हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो? देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे आज हम? इक्वेशन ऑफ मोशन। सबने पढ़ी हुई इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कैसे करते हैं? ये इक्वेशन पढ़ी हुई v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। एक इक्वेशन क्या होती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। एक इक्वेशन होती है आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे? ठीक है भाई, कैलकुलस मेथड। ठीक है भाई, ग्राफिकल मेथड तो सबने पढ़ा भी हुआ है 9th क्लास में, आपने पीछे भी। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो एक्सेलरेशन तो सबको पता ही है। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt। dv बाई dt। ये कोई बॉडी थी, यहाँ से चली किसी u वेलोसिटी से, वो t टाइम में यहाँ कहीं पहुंच गई। ठीक है, t टाइम के अंदर उसका एक्सेलरेशन a था, तो उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो क्या प्रूव करेंगे यहाँ से? तो dv को क्या लिख सकते हैं? a इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन कर दो। लिमिट क्या लगाओगे? u से वेलोसिटी कहाँ तक चली है? वो v तक। टाइम इंटरवल यहाँ जीरो टाइम था, मान लिया t इज इक्वल टू जीरो से t इज इक्वल टू t टाइम में वो यहाँ v वेलोसिटी तक पहुंच गई। इस जीरो टाइम से इस t टाइम में वो यहाँ तक पहुंच गई। ठीक है, तो क्या बन गया? जीरो से t इंटीग्रेशन कर दो। तो क्या करोगे? dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा। लिमिट लगा दो u से v, a इंटू टी, ये भी लिमिट लगा दो जीरो से t। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये at माइनस जीरो, क्या बना? v माइनस यू इज इक्वल टू 80। तो v की वैल्यू क्या बन जाएगी? u प्लस 80। तो फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव होगी आपके। देखो तो ये क्या आ गई? v इज इक्वल टू a प्लस। आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पीछे समझाया था मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में, dv बाई dt। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कोई बॉडी मान ले इनिशियली u वेलोसिटी से चली यहाँ से, वो v वेलोसिटी पे यहाँ पहुंच गई। ठीक है, किसी टाइम में t जीरो टाइम में वो u वेलोसिटी से चली है और t टाइम में वो किसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट a से किसी पॉइंट b में पहुंच गई। वहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? v। तो u क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या होती है? फाइनल। लिमिट लगा दी u से भी, आपने इंटीग्रेट कर दिया, सोल्व। समझ आ गया? अगला देखिए, अब आपके पास ये इक्वेशन निकालनी है अभी आप लोग। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है? dv की वैल्यू क्या है? v क्या होता है? ds बाई dt, क्योंकि तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालनी। देखो इक्वेशन में क्या निकाली? डिस्प्लेसमेंट। तो उसी के अकॉर्डिंग चलूंगी ना मैं। तो ds क्या बन जाएगा आपका? v इंटू dt। ds क्या हो जाएगा आपका? v इंटू dt। ठीक है, इसको सोल्व करिए तो ये बन जाएगा। अब वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर लो। वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से ये रख लो जो वन इक्वेशन से है। तो आपको पता है कि v क्या होता है? u प्लस 80। इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, यूजिंग 2 in 1। तो क्या बन जाएगी? ds इज इक्वल टू u प्लस 80 इंटू dt। दोनों साइड क्या कर दो? इंटीग्रेशन। डिस्प्लेसमेंट, मान लिया बॉडी ओरिजिन पे चली, कुछ भी ले सकते हो आप डिस्प्लेसमेंट ना। मान लिया t जीरो पे थी, यहाँ पे t इज इक्वल टू जीरो पे s क्या था आपका? जीरो था। किसी टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी आपकी? s होगी। किसी टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? x होगी। ठीक है, तो जीरो से t यहाँ लगा दो लिमिट, जीरो से s यहाँ लगा दो, इंटीग्रेशन करोगे s, लिमिट जीरो से s। ठीक है, तो ये बन गया u प्लस 80। इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या बनेगा? ये ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, लिमिट लगा दो जीरो से t। तो अपर लिमिट s माइनस जीरो, लोअर लिमिट इसमें भी ut प्लस t की जगह एक बार t पुट करोगे, प्लस हाफ 80 का स्क्वायर माइनस जीरो। तो ये बना s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जल्दी नोट करिए, फिर थर्ड डिस्कस करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए दोनों को। हो गया नोट? हो गया दोनों इक्वेशन नोट कर लिए बेटा। हम क्या पढ़ रहे हैं? डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। जल्दी से नोट करिए, लिख लिया सभी ने? ठीक है, कुछ नहीं करना,
सीधा एक्सेलरेशन लेके चलो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे तो डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आपने निकाल चुके हो किसी टाइम के लिए, ये पुट कर दो, ये पुट करके सोल्व करोगे आ जाएगा आपके पास। कर लिया नोट सभी ने? अब अगला देखो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, नेक्स्ट है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए क्या होगा आपके पास। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए बेटा, इसमें क्या प्रूव करना आपको, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। कैसे निकालेंगे इसको आप लोग? देखो आपके पास एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है dv, क्योंकि इसमें देखो टाइम तो है ही नहीं इस इक्वेशन में, तो टाइम को मुझे कहीं ना कहीं रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं ds से मल्टीप्लाई कर दूं, ds से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ds बाई dt। तो v क्या होता है, ds बाई dt। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, a इज इक्वल टू dv बाई ds इंटू ये v बन जाएगा। अरे मैं दोबारा से लिखूं, देखो ये है dv बाई dt, मैंने क्या करा, ds से मल्टीप्लाई कर दिया, ds से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने क्या करा, इसको दोनों को ऐसे लिख सकती हूँ, इसको और इसको, dv बाई ds, और ये बना ds बाई dt। बस मैंने आगे पीछे कर दिया, इन दोनों एक्सचेंज करके लिख दिया। तो ds बाई dt को v लिख सकते हो, तो क्या बना, v इंटू dv बाई dx, v इंटू dv बाई ds हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब आपको क्या करना है, यहां से यहां इसको इधर ले आओ, a इंटू ds बराबर v इंटू dv, उल्टा लिख लो, v इंटू dv a इंटू में ds। ठीक है, अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। वही है बॉडी इनिशियली किसी u वेलोसिटी से चल रही है, कहां पे पहुंच गई, किसी टाइम t में v वेलोसिटी पे यहां पहुंच गई। ठीक है, u वेलोसिटी से चल रही है, ये डिस्प्लेसमेंट उसने s ट्रेवल करी। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या थे आपके, 0। तो ये u से v क्या लगा दोगे, लिमिट, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो v स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दो u से v, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो a इंटू एस, लिमिट 0 से s। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे आपका इधर v स्क्वायर 2 बार लिख लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर as। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2as, यही थी आपकी इक्वेशन। तो v स्क्वायर किसके बराबर हो गया, u स्क्वायर प्लस 2as के बराबर। तो ये क्या थी आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड, जल्दी से लिखिए इसको। लिख लिया बेटा सभी ने, नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर इस पे बेस तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव होगी। एक बार क्वेश्चन देखिए, फिर nth सेकंड के लिए ड्राइव करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड v व्हेन x इज 2 मीटर, फाइंड v व्हेन x इज इक्वल टू 2 मीटर, given at x is equals to 0, given at x is equals to 0, body is at rest, body is at rest। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बताओ मुझे कैसे करोगे। 2 मिनट का टाइम है, सारे बच्चे ट्राई करो। जल्दी से ट्राई कर लीजिए। a इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर के बराबर, फाइंड v व्हेन x इज इक्वल टू 2 मीटर, गिवन एट x इज इक्वल टू 0, बॉडी इज एट रेस्ट। जब x 0 है तो बॉडी किस में, आपकी रेस्ट में है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस को सॉल्व करते हैं वेलोसिटी के लिए।
तो एक्सेलरेशन को क्या देखो वेरिएबल के फॉर्म में दे रखा है एक्स आपको, तो एक को क्या लिख सकते हो dv/dt, टाइम तो दे ही नहीं रखा, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ ds से मल्टीप्लाई कर दूं ds से डिवाइड, जैसा कि मैंने अभी पीछे इक्वेशन में करा, ठीक है। तो ds से मल्टीप्लाई कर दिया ds से डिवाइड, तो ये क्या बन गया आपका v बन जाएगा, तो ये क्या बन गया v इंटू ये v बन गया dv/ds, dv/ds बन जाएगा यहाँ से, तो इसको उधर ले आओ, तो v इंटू dv बराबर हो जाएगा a इंटू ds के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से v इंटू dv, dx लिख लो इसको थोड़ी देर के लिए, dx लिख लो, क्योंकि यहाँ x दे रखा है ना, तो डिस्टेंस ही तो है वो, अरे x लिख लो यहाँ पे, s भी तो डिस्टेंस ही होते हैं, x लिख लो, यहाँ x दे रखा तो x लिख लो, तो क्या बन जाएगा v इंटू dv x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दो, तो v स्क्वायर बाई 2 बराबर x क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट c, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। फिर उसने क्या कहा एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी बॉडी क्या रेस्ट में, रेस्ट में मतलब वेलोसिटी क्या 0, x 0 पे बॉडी किस में है रेस्ट में है, मतलब वेलोसिटी क्या है 0, तो v 0 0 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0, तो क्या बनेगा v स्क्वायर बाई 2 x क्यूब बाई 3, ठीक है। तो v स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 2 बाई 3 x क्यूब, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, फाइंड v व्हेन x कितना 2 मीटर, x की जगह 2 मीटर रख दो, तो क्या बन जाएगा v स्क्वायर 2 बाई 3 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर में क्या हो जाएगा ये क्यूब हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू एक 2 और है 2 की पावर 4 बाई 3, तो v क्या बन जाएगा 2 की पावर 4 का अंडर रूट डिवाइड बाई 3, तो 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 3, तो ये बन जाएगा 4 डिवाइड बाई रूट 3, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई रूट 3। समझ आया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा ट्रिक यूज करनी थी, जो मैंने पीछे अभी इक्वेशन और मोशन करवाई ना, मैंने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को आपको दिया है। क्वेश्चन में देखो क्या करना था, ये वेरिएबल की फॉर्म में दे दिया, एक्स टी की फॉर्म में यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं दे रखा, जैसे कि मैं इसको dv/dt लिख देती, ठीक है, या मैं डिस्प्लेसमेंट निकालती कैसे भी, तो मैंने क्या करा इसको dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से डिवाइड कर दिया, जैसा कि मैंने अभी इक्वेशन और मोशन नहीं करा था, ये सोल्व करा यहाँ से, तो सोल्व करा तो ये आ गया यहाँ से, ठीक है। तो उसने ये कंडीशन दे रखी कि x 0 है तो बॉडी किस में रेस्ट में है, तो x 0 है तो v भी 0 है, c निकालो पुट कर दो, यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो, ये 2 2, तो देखो सेम बेस होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो 2 की पावर क्यूब और 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 1 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना, मैंने सीधा लिख दिया 2 की पावर 4, तो ये अंडर रूट जाएगा, तो 2 की पावर 4 का अंडर रूट में 2 की पावर 2 बचेगा डिवाइड बाई रूट 3, तो 4 डिवाइड बाई रूट 3 आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कर लिया नोट सभी ने, नोट कर लिया सभी ने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है द डिस्टेंस x of a particle ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। द डिस्टेंस x of a particle moving in one dimension under the action of constant force under the action of constant force is related to time t by the equation t is equals to root x plus 3, where x is the meter, where x in meter
and t in second. Find the displacement of the particle when velocity is 0. Find the displacement of the particle when velocity is 0. When velocity is 0. Find the displacement of the particle when the velocity is 0. जल्दी से फाइंड आउट करिए क्वेश्चन को, पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करना एक बार आप लोग, जल्दी से पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करो। पहले क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करवा चुकी हूँ अभी आपको। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू द टाइम t अंडर द इक्वेशन। देखो टाइम डिस्प्लेसमेंट t दे रखा आपको इक्वेशन √x + 3। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, ज्यादा कुछ ऐसा ट्रिक है नहीं। क्या दे रखा √x + 3, ठीक है। क्या इज रिलेटेड टू द टाइम ऑफ द इक्वेशन वेयर x इज मीटर t टाइम। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। क्या पूछा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या वेलोसिटी के निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन दे रखी है वेलोसिटी 0, तो मतलब कि आपको पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट कर लो, तो t² = x + 9 ये बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, ये तो t² - 9 = x हो जाएगा यहाँ से आपके पास। अरे बोलो हो जाएगा ये, अरे इस सब का स्क्वायर कर दिया हमने, मैंने इधर भी स्क्वायर कर दिया, मैंने इधर भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो देखो t² इक्वेशन आपके पास √x + 3 लिखती हूँ स्टार्टिंग। इक्वेशन है √x + 3, ठीक है। तो आप क्या कर लो, t - 3 = √x हो गया, ठीक है। यहाँ से लिख दो √x = t - 3, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या बन जाएगा, x √x का स्क्वायर t - 3 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो t² + 9 माइनस का 2t × 3, तो ये बना 2t² + 9 - 60, ठीक है। ये x बन गया। वेलोसिटी निकालेंगे तो dx/dt, तो क्या बनेगा 2t, 9 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा -6, तो dx/dt कितना आया आपके पास 2t - 6, तो ये आ गई वेलोसिटी। वो कह रहा है व्हेन वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी को क्या पुट कर दो 0, क्या बना 2t - 6 = 0, तो 2t की वैल्यू कितनी होगी 6, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 3, t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 आ गई, ठीक है। t की वैल्यू कितनी है, t = 3 पे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये है, देखो ये रहा, ये रख लो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, x = t - 3 का स्क्वायर। अरे देखो यहाँ से t - 3 का स्क्वायर आ जाएगा, x की वैल्यू इधर से देखो, ठीक है। तो x t की वजह 3 पुट करोगे तो 3 - 3 का स्क्वायर, क्या आ गया 0। तो जब वेलोसिटी 0 होगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें ये इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट मोशन से निकालनी थी डिस्प्लेसमेंट, फिर क्वेश्चन को सोल्व करना, थोड़ा सा ट्रिक था, ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं था। ये कंडीशंस पहले भी काफी क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ मैं आपको, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया, हटा दो। अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर nth सेकंड, और देख लो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर nth सेकंड। देखिए बेटा नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, अभी तक आप लोगों ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, कौन सी, v = u + at, s = ut + ½ at का स्क्वायर, v² - u² 2as, ठीक है। आज हम एक इक्वेशन और पढ़ेंगे, s = u + a/2 2n - 1 फॉर nth सेकंड।
फॉर nth सेकंड। पिछले लेक्चर में मैंने nth सेकंड का थोड़ा सा कंसेप्ट समझाया था कि अगर हमें nth सेकंड में निकालना पड़े डिस्प्लेसमेंट तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन फॉर nth सेकंड, देखिए इक्वेशन फॉर nth सेकंड, nth सेकंड के लिए इक्वेशन कैसे लिखते हैं, देखो v क्या होता है ds बाई dt। ठीक है, तो ds क्या हो जाएगा v इंटू dt। वही करेंगे, v की वैल्यू क्या होती है u प्लस 80, जैसे कि हमने पीछे वाले इक्वेशन में करा था, u प्लस 80 इंटू dt। nth सेकंड क्या बताया था, मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, sn माइनस 1। तो माने लेट इन nth सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी, sn माइनस 1। ठीक है, इन n माइनस 1 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल sn माइनस 1। n सेकेंड में sn डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, nth सेकेंड में n माइनस 1 डिस्टेंस क्या कर रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है। तो लिमिट लगा दो ds इंटीग्रेशन sn माइनस 1 टू sn लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। ठीक है, u प्लस 80, इधर भी लिमिट लगा दो n माइनस 1 से n इंटू dt। ठीक है, डेरिवेशन करो तो कर लेना, बाकी रिजल्ट जरूर याद रखना। क्या बन जाएगा s, डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट मैं पिछले वीडियो में लेक्चर में समझा चुकी हूँ कि nth सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट आप लोग कैसे निकालो, वही मैं वो फिर समझाया था, डायरेक्ट ड्राइव भी करके दिखा रही हूँ। जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कंसेप्ट समझाया था उसको मैं ड्राइव करके बता रही हूँ। क्या बन जाएगा u t, इसकी लिमिट u t लिमिट लगा दो, यहाँ पे u को बाहर लिख लो। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा n माइनस 1 से n प्लस a बार t स्क्वायर बाई 2 n माइनस 1 से n हो जाएगा। ठीक है, अब लगाइए ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या बनेगा आपके पास sn माइनस 1। यही समझाया था कि nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालते हैं sn माइनस 1। ठीक है, sn माइनस 1 बराबर ये बना u t की जगह n माइनस n माइनस 1 प्लस a t की जगह t स्क्वायर n स्क्वायर बाई 2। ठीक है, माइनस n माइनस ये 2 बाहर लिख लो, ये 2 जो है ना मैं बाहर लिख दिया। अपर लिमिट क्या लिख रहोगे, n का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करो तो u n माइनस n प्लस 1 प्लस a बाई 2, ये n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, ये u n से n कैंसिल 1 प्लस a बाई 2 n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, n स्क्वायर से n स्क्वायर भी कैंसिल, तो u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। ठीक है, ये आ गया sn माइनस 1। तो nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट आई आपकी sn माइनस 1 कैसे निकालोगे, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। ये क्या कहलाती है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कहलाती है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी तक तुम 3 की बात कर रहे हो, फिर nth सेकंड में जब भी बात करेंगे तो nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला sn माइनस 1 और ये u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन करो तो कर लेना, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बस करके दिखाने के लिए बता दिया कि nth सेकंड में बॉडी वाले डिस्टेंस sn चलती है, sn माइनस 1 में कितनी चलती है, लेट sn माइनस, लिमिट लगा दो, उसको इंटीग्रेट कर दो, सोल्व करोगे तो वही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ गई इन द nth सेकंड। nth सेकंड में बॉडी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाते रहना है और नोट्स बनाने के बाद वीडियोस को रिवाइज करके देख लिया करो। किसी को एक बार भी ना समझ आए तो दोबारा रिवाइज करके देख लिया करो। ठीक है, उसके बाद आप जब कॉपी में नोट्स बनाते हो तो उनको रिवाइज करना है बीच में, अदरवाइज भूल जाओगे, पढ़ा या ना पढ़ा सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।